अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी खाने। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं लजीज और खुशबूदार बीफ बिरयानी। नरम जूसी बीफ, परफेक्ट मसाले और दम का ज़बरदस्त टेस्ट। अगर आप भी घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ बिरयानी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और एंड तक देखना है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये एक पतीले के अंदर मैंने 1 पाव घी ले लिया है और उसके अंदर ये तकरीबन 4 प्याज हैं, ये दरमियानी किस्म के, ये चॉप करके मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं। अब आपने इन प्याज को तब तक तलना है जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। देखें, ये गोल्डन हो चुके हैं। अब इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया है और उसको आपने 1 मिनट तक भूनना है। तो 1 मिनट के बाद उसके अंदर ये 6 से 7 टमाटर थे दरमियानी साइज़ के, ये चॉप करके मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब आपने 3 से 4 मिनट के लिए इन टमाटरों को भी भून लेना है और इसके अंदर आपने कोई पानी नहीं डालना, बल्कि इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देना है। तो 2-3 मिनट के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएंगे। फिर आपने गोश्त को अच्छी तरह से धोकर इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। ये रेसिपी बीफ के लिए है और अगर आप चिकन बिरयानी बना रहे हैं तो चिकन आपने तब डालना है जब आपके टमाटर जो हैं वो बिल्कुल गल जाएं। इसके अंदर आपने पानी शामिल नहीं करना क्योंकि गोश्त अपना पानी छोड़ेगा। तो इसको आपने कुछ देर के लिए ढक के रख देना है और आग भी आपने हल्की कर देनी है। अब इसमें 1 चम्मच खुश्क धनिया, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच बिरयानी पाउडर और 5 से 6 दाने खुश्क आलू बुखारे के शामिल कर दिए हैं। और लास्ट में इसके अंदर 1 प्याला दही का, पहले आपने उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है, फिर आपने उसको इस मिसाले के अंदर ऐड कर देना है। फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और एक चीज़ हम भूल गए थे जी, वो है नमक। वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायक़ा। और आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है क्योंकि ये बीफ है, इसको हमने गलाना है। अगर आप चाहें तो आप इसको कुकर के अंदर भी पका सकते हैं, तो कुकर में ये बचत हो जाती है टाइम की। तो देखें, ये हम चेक करेंगे कि हमारा ये गोश्त गला है या नहीं। तो देखें, ये माशाल्लाह हमारा गोश्त जो है गल चुका है। ये मैंने कुकर के अंदर डाला है, उससे हमारी टाइम की भी बचत हो गई, हमारी जो एनर्जी है, जो गैस है, उसकी भी बचत हो गई। अब जो इसके अंदर पानी है उसको हमने खुश्क करना है। देखें, ये जो हमारा पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। ये अब तेज़ आंच करेंगे तो उससे ये खुश्क हो जाएगा और उसके बाद आपने इस सब चीज़ों को भून लेना है। देखें, ये हमारा घी ऊपर आ चुका है, ये इस चीज़ की निशानी है कि हमारा मिसाला तैयार है। ये अब एक और पतीले के अंदर मैंने पानी ले लिया है, उसके अंदर आपने नमक शामिल करना है। आपने इतना नमक शामिल करना है कि जब पानी का जायका आपको थोड़ा सा कड़वा लगने लग जाए तो ये ठीक है। ये साबित गरम मसाला है, इसको मैंने एक कपड़े के अंदर बांध दिया है और इस पानी में डाल दिया है क्योंकि बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि जब हम खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर कभी गरम मसाले की क्या चीज़ आ जाती है, कभी क्या चीज़ आ जाती है, जिससे मुंह का जायका भी ख़राब होता है। तो उससे बचने के लिए ये हमने इसको एक पोटली में बांध के इसके अंदर डाल दिया है। और चावल जो हैं वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, उसके साथ लीमू के कुछ हिस्से भी काट के डाल दिए हैं। ये देखिए जी, हमारे जो चावल हैं वो अच्छी तरह गल चुके हैं, उसको हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। चावलों को आपने 100% नहीं गलाना, बल्कि तकरीबन 80 से 90% तक गला लें क्योंकि हमने 15 से 20 मिनट का दम भी देना है। तो जो 15 या 10% हैं वो उस दम में गल जाएंगे। ये अब आपने इनकी तह लगानी है। सबसे नीचे बर्तन के पैंदे में आपने घी डालना है और उसके साथ कुछ मसाला डाल दें और उसके ऊपर आप चावल ऐड करें और उसके ऊपर आपने फिर मसाला डालना है और फिर उसके ऊपर सब्ज़ मिर्च कटी हुई वो डालनी है। उसके साथ सब्ज़ धनिया कटा हुआ है वो उसके ऊपर आपने डालना है और उसके साथ शिमला मिर्च हैं वो आपने डालनी है। तो ऐसे आपने तह लगानी है। जितनी आप ये छोटी छोटी तह लगाएंगे उतने बेहतर है। एक या दो बड़ी तह लगाएं। छोटी छोटी तह लगाते जाएंगे तो उससे जो हमारी बिरयानी है
वो मसाले में अच्छी तरह मिक्स होगी और उसको मिक्स करने में भी आसानी होगी। तो लास्ट में जो उसके ऊपर आपके पास ज़र्दा का रंग होगा वो उसके अंदर आपने ऐड करना है। आप चाहें इसके अंदर सुर्ख कलर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, या अगर आपको कलर के साथ बिरयानी पसंद नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे गुजारिश कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाज़मी लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और वीडियो को एंड तक लाज़मी देखा करें, क्योंकि जो रेसिपी हम बनाते हैं, ताकि अगर आप वो ट्राई करें घर पे बनाएं तो वो रेसिपी आपको सही समझ में आ सके। ये लें जी, हमारी जो तहें थी वो लग चुकी हैं। अभी हमने इसको दम देना है। बर्तन के ढक्कन के नीचे कोई कपड़ा रख के आप उसको अच्छी तरह से बंद कर लें, और आपने पहले 5 मिनट जो है आग को तेज़ रखना है, और 5 मिनट के बाद आपने आग को जो है स्लो कर देना है। तकरीबन 20 मिनट तक इसको दम दें। तो दम देने के बाद देखें जी, हमारी बिरयानी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। इसका कलर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस सारी बिरयानी को मिक्स करना है, क्योंकि जो हमारा मसाला था वो तह दर तह था, तो उसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है नीचे से ऊपर तक, ताकि कोई भी जो हमारा चावल है वो मसाले के बगैर ना रहे। देखें जी, बिरयानी हमारी मिक्स हो चुकी है। इसका कलर देखें एक जैसा आ चुका है। आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि ये बिरयानी मैंने कैसे बनाई। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।